अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस नाउ 2 चैप्टर नंबर 4 और ये एक्सरसाइज 4.1 ए से पहले है। एक्सरसाइज 4.1 ए से पहले जितना भी प्रैक्टिस नाउ है और इवन एक्सरसाइज 4.1 ए में भी हम एक ही टॉपिक एक ही कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लीनियर एक्सप्रेशंस। इस वीडियो से पहले आप प्रैक्टिस नाउ 1 देख सकते हैं। प्रैक्टिस नाउ 1 और कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन दोनों वीडियोस के लिंक चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिस नाउ 1 और प्रैक्टिस नाउ 2 के बिटवीन जो पेजेस हैं वहाँ कुछ प्रैक्टिस नाउज हैं जिनके नंबर्स नहीं लिखे हुए, उनकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नाउ 2 विच इज़ एट पेज नंबर 90 और इसमें सिंप्लीफाई करने हैं जो भी गिवन एक्सप्रेशंस होंगे, लेकिन उन पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले रूल्स को रिवाइज करेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग सेम वेरिएबल्स एक्स वेरिएबल, दो सेम वेरिएबल्स हैं, एक सेम वेरिएबल है एक्स और एक्स वाली टर्म्स ही ऐड अप हो सकती हैं। वेरिएबल्स सेम होंगे तो ही आप उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। सेकेंड रूल इज उन वेरिएबल्स का इंडेक्स भी सेम होना चाहिए। इन रूल्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। पार्ट ए ऑफ प्रैक्टिस नाउ 2x minus 5y plus 4y plus 8x। नाउ x y x ये वेरिएबल्स रैंडमली लिखे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको रीअरेंज करना है। x वेरिएबल वाली टर्म्स को लिख लेंगे और फिर y वेरिएबल्स वाली टर्म को लिख लेंगे। तो x वाली टर्म है 2x, पहले लगाएंगे हम इक्वल साइन, इक्वल्स टू 2x एंड सेकेंड x टर्म इज 8x प्लस 8x, सो प्लस 8x। अब आप y वाली दोनों टर्म्स लिख लें, -5y प्लस 4y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया या इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लिया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि कौन से दो टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो उसके लिए रूल यही वाले हमने देखने हैं कि वही टर्म्स हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे विच हैज़ सेम वेरिएबल। नाउ सी एट फर्स्ट टू टर्म्स 2x प्लस 8x बोथ हैव सेम वेरिएबल। फर्स्ट रूल इज सेटिस्फाइड एंड सेकेंड रूल इंडेक्स ऑफ वेरिएबल्स भी सेम होना चाहिए। इंडेक्स मीन्स पावर, इस वेरिएबल का इंडेक्स यानी कि पावर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हेयर इज़ 1। यहाँ x की पावर भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो हेयर इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है जब वेरिएबल की कोई भी पावर नहीं लिखी हुई तो उसकी पावर 1 होगा। तो यहाँ वेरिएबल भी सेम था, दोनों में x था और उनका इंडेक्स भी सेम था। यही दो रूल्स हैं और जब ये दो रूल्स फॉलो हो जाते हैं तो फिर हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइंस गिवन विद दीज नंबर्स। तो ये प्लस 2x है और ये प्लस 8x। प्लस 2x क्यों है? क्योंकि जब किसी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। 3 लिखा हुआ है, इसके साथ प्लस का साइन है, सो दैट्स वाई प्लस 2x एंड प्लस 8x। तो अब इनको करेंगे हम ऐड। बोथ नंबर्स के साथ प्लस साइन है तो ये हो जाएंगे ऐड प्लस 2x प्लस 8x। तो ऐड तो नंबर्स होंगे तो 2 और 8 को हम ऐड कर देंगे। 2 एंड 8 आंसर इज 10। और ये जो वेरिएबल्स इनको क्या करेंगे, ये वेरिएबल्स ऐसे ही आ जाएंगे। सेम वेरिएबल है तो x एज इट इज़ आ जाएगा, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट इज -5y एंड प्लस 4y। जब दो टर्म्स के साथ, दो नंबर्स के साथ ऑपोजिट साइन हो, डिफरेंट साइन हो, तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। दो नंबर्स, दो टर्म्स हैं 5y और -5y एंड प्लस 4y और एक के साथ नेगेटिव और सेकंड नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे। जब इस तरह की सिचुएशन आए, एक नंबर नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, तो वो दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। आपको ये बात याद रखनी है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर को नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, रूल्स को भी देख लेते हैं। रूल्स फॉलो हो रहे हैं, दोनों के साथ सेम वेरिएबल y है, इनका इंडेक्स चेक करते हैं, y पावर 1 और यहाँ भी y पावर 1। तो दोनों रूल्स पूरे हो गए, तो इसका मतलब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन। एंड वाई सब्ट्रैक्शन? बिकॉज देयर आर 2 टर्म्स एंड बोथ टर्म्स हैव डिफरेंट साइंस विद देम।
So any two terms with having different sign they will always be subtracted. तो सब्ट्रैक्ट तो नंबर्स होते हैं, तो 5 में से 4 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट और y आ जाएगा एज इट इज़. नंबर लिखने से पहले हम इनका साइन लिखेंगे. अब दो नंबर्स हैं ना 5y और 4y, इनमें से बिगर नंबर कौन सा है 5 के साथ साइन है नेगेटिव, तो आपने पहले लिखना है साइन माइनस. अब आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, 5 - 4 आंसर इज़ 1. और ये जो वेरिएबल y है ये हम लिख देंगे एज इट इज़. प्लस और माइनस करते हुए वेरिएबल एज इट इज़ आएगा. मैं मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करी, इट्स डिफरेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो 10x - 1y इज़ द आंसर फॉर पार्ट ए. अब ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल y मीन्स y के साथ क्या है 1. सो आंसर इज़ 10x - y. नाउ पार्ट बी 11x into -5y एंड -14x -2y. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आपको किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में ब्रैकेट नज़र आए तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 11x एज इट इज़ माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस आंसर इज़ प्लस 5y एज इट इज़. ये रूल है, आपने इसको याद रखना है कि व्हेन माइनस मल्टीप्लाइज विद माइनस आंसर इज़ प्लस. -14x एंड -2y एज इट इज़. जैसे हमने इसमें किया था फर्स्ट स्टेप, वेरिएबल्स को कंबाइन किया. यहाँ भी x वेरिएबल है और ये x वेरिएबल है, दो टर्म्स हैं x वेरिएबल में. वो विल कंबाइन देम 11x एंड -14x. नाउ हम y वाली टर्म्स को लिखते हैं प्लस 5y एंड द सेकेंड टर्म इज -2y. अब फर्स्ट टू टर्म्स को देखें, 11 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स हियर इज प्लस. आप लिखें या ना लिखें इट्स अंडरस्टूड. ठीक है, तो दो फर्स्ट टू टर्म्स को देखें, सेम वेरिएबल, यस, इनका इंडेक्स यानी पावर देखें 1 1. ओके, दोनों रूल्स फॉलो हो गए, तो इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व. दो नंबर्स हैं, इनके साथ ऑपोजिट्स डिफरेंट साइन है, तो ये होंगे हमेशा सब्ट्रैक्ट, जैसे हमने यहाँ किया. कोई भी दो नंबर्स लिखे हैं +2 -2 +3, ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे. ठीक है, यहाँ भी आपके पास एक 11 है और सेकेंड नंबर इज़ -14. चलेंगे, सबसे पहले हम साइन लिखेंगे. जब आप साइन आंसर निकालें तो सबसे पहले साइन लिखा करें, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे और आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा. दो नंबर हैं 11 और 14, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर में साइन हमने बिगर वैल्यू का लगाना है, जैसे हमने यहाँ लगाया. 5 बिगर नंबर था, इसके साथ नेगेटिव साइन था, तो आंसर में भी नेगेटिव साइन लगाया. यहाँ दो नंबर हैं 14 एंड 11 एंड बिगर नंबर इज़ 14 एंड 14 इज़ हैविंग नेगेटिव साइन विद इट. अब नंबर को नंबर से कर देंगे सब्ट्रैक्ट. 11 14 - 11 आंसर इज़ 2 और वेरिएबल एज इट इज़ साथ आ जाएगा. नेक्स्ट टू नंबर के साथ भी डिफरेंट साइंस हैं. नाउ फॉर द नेक्स्ट टू टर्म अगेन दो नंबर हैं +5y, दो टर्म्स हैं +5y और -2y. अब ये दोनों भी विद ऑपोजिट साइंस हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे और आंसर में साइन लिखेंगे बिगर नंबर का. इन दोनों नंबर्स में से बिगर नंबर +5 है, तो आंसर आएगा प्लस में. अब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर इज़ 3. और व्हाट अबाउट दिस वेरिएबल y, ये एज इट इज़ आ जाएगा. वेरिएबल भी सेम था, यहाँ इंडेक्स भी सेम था, दैट्स वाई वी हैव सॉल्व्ड 5y एंड -2y. ओके, सो नाउ आंसर इज -2x + 3y. नाउ पार्ट नंबर C. पार्ट C स्टेटमेंट इज -9x -y ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -3x -7y. तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स. हमें ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे. इक्वल साइन, फर्स्ट टर्म -9x एज इट इज़, माइनस साइन मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, आंसर इज ऑलवेज प्लस. y प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस, आंसर इज ऑलवेज माइनस. 3x -7y. दीज आर रूल्स, आपने इनको याद करना है कि व्हेन नेगेटिव मल्टीप्लाई विद नेगेटिव आंसर इज प्लस एंड व्हेन नेगेटिव मल्टीप्लाई विद नेगेटिव आंसर इज माइनस. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप
हमारे पास वेरिएबल्स वाली टर्म्स मिक्स हैं 9x और y, फिर x फिर y वाली टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। वो वेरिएबल्स जो x में हैं, वो टर्म्स जो x वेरिएबल में हैं, पहले उनको लिख लेंगे एंड देन वी विल राइट द टर्म्स विद y वेरिएबल। इक्वल साइन माइनस 9x and we have other term with x, this is minus 3x, so write here minus 3x। अब y वाली टर्म्स ये है, फर्स्ट टर्म y में प्लस y एंड द सेकेंड टर्म इन y इज माइनस 7y। अब हम करेंगे इनको सॉल्व अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सेम वेरिएबल्स वाले टर्म्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उन वेरिएबल्स के लिए सेकेंड कंडीशन क्या है, इंडेक्स भी सेम होना चाहिए। सो x वेरिएबल एंड x वेरिएबल, फर्स्ट रूल सेटिस्फाइड, सेकेंड इज वेरिएबल का इंडेक्स यानी पावर 1 होनी चाहिए। तो दोनों रूल्स सेटिस्फाई। अब मैंने आपको बताया इन माई प्रीवियस वीडियो, जब भी आपके पास दो नंबर्स ऐसे हों कि उनके साथ सेम साइंस हों, लाइक वी हैव टू नंबर्स 2 and 8 एंड बोथ हैव प्लस एंड प्लस विद इट, तब भी ये ऐड होंगे। एंड इफ़ दे हैव सेम नंबर इन माइनस, अभी भी तो इनके साथ सेम नंबर है ना, नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम साइन होना चाहिए। यहाँ सेम साइन है नेगेटिव, तब भी ये ऐड होंगे। तो ये यहाँ क्या है, सेम साइन नेगेटिव, और ये दोनों नंबर्स अब ऐड हो जाएंगे। अगर इनके साथ प्लस होगा तो ये प्लस ही होंगे, ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ सेम साइन दोनों नेगेटिव साइन होंगे तब भी ये ऐड ही होंगे, ठीक है। और अगर इनके साथ ऑपोजिट साइन होगा तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे हमेशा। सो अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट टू टर्म को। फर्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने लगाना है साइन। क्या आएगा, साइन वो आएगा जो दोनों टर्म्स के साथ कॉमन साइन है, वो एक ही साइन होगा ना, या दोनों के साथ प्लस या दोनों के साथ माइनस। तो जो भी दोनों टर्म्स के साथ साइन होगा वही साइन आपने आंसर में लिखना है। तो दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन, सो आई विल राइट हियर नेगेटिव। इक्वल साइन, अब इन दोनों को हमने करना है ऐड, दो टर्म्स दो नंबर्स सेम साइन, चाहे वो दोनों सेम साइन प्लस के हैं चाहे वो दोनों सेम साइन माइनस के हैं, हमेशा नंबर्स को आप ऐड करेंगे। और साइन कौन सा लिखेंगे, जो दोनों टर्म्स के साथ एक ही साइन है, ठीक है। और यहाँ दोनों टर्म्स के साथ एक ही साइन माइनस था, माइनस लिख दिया। नंबर्स को करेंगे ऐड, 9 and 3 इज इक्वल्स टू 9 + 3 इज इक्वल्स टू 12। सो आंसर इज -12। एंड व्हाट अबाउट दिस वेरिएबल, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ द नेक्स्ट टू टर्म्स +7y और -7y, y के साथ क्या लिखा हुआ है 1, जैसे यहाँ लिखा हुआ था 1 एंड वी हैव रिमूव्ड दैट, क्योंकि 1 वेरिएबल के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अंडरस्टूड कि दैट इज़ 1y। सिमिलरली हेयर एक टर्म है प्लस में और सेकेंड टर्म है माइनस में, तो हम इनको हमेशा करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो y के साथ 1 है तो 1 और 7 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, बट बिफोर सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स हमें आंसर में साइन लिखना है। तो साइन किसका लिखते हैं, बिगर नंबर का। दो नंबर है हमारे पास, एक है 1y एंड सेकेंड इज -7y। 7y फर्स्ट नंबर के साथ है प्लस साइन, सेकेंड टर्म या नंबर के साथ है माइनस साइन। तो आंसर में हमने साइन लिखना है बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर बिगर नंबर इज -7 एंड इट इज़ हैविंग नेगेटिव साइन, सो आंसर में आएगा नेगेटिव साइन। और इनको सब्ट्रैक्ट करना है दोनों टर्म्स को, तो नंबर में से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इज 6, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पहले हम साइन लिखेंगे, साइन आएगा माइनस, नंबर में से नंबर को किया सब्ट्रैक्ट, आंसर इज 6। और ये वेरिएबल पावर 1 था, सेम था, और ये एज इट इज़ आंसर में आ जाएगा। नाउ पार्ट नंबर डी, स्टेटमेंट इज 1/2x - 1/3x। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना फ्रैक्शंस की वजह से, आप इनको एज अ नंबर ही समझें, ठीक है। और ना आपने एक्स से कंफ्यूज होना है कि फ्रैक्शन के साथ वेरिएबल आ गया। इसको सॉल्व करने में बहुत इजी है इफ़ यू नो द एलसीएम। तो एलसीएम आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इनका हम लेंगे एलसीएम। एक्स को आप अभी इग्नोर करें, बस ये देखें कि ये वेरिएबल ये रूल्स को फॉलो करता है, सेम वेरिएबल है दोनों टर्म्स के साथ, यस, और इनका इंडेक्स चेक कर लें, दोनों के साथ है 1 1, तो हम इसको कर लेते हैं सोल्व। अब आप समझें कि वेरिएबल तो लिखा हुआ ही नहीं है,
ये सिंपल दो फ्रैक्शंस हैं और इन दो फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो वेरिएबल अब हम साथ लिख देंगे, साथ लिखेंगे तो स्टेटमेंट में तो है ये। अच्छा जी, अब इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, जो डिनोमिनेटर्स में दोनों नंबर्स हैं 2 and 3, इसको एज इट इज़ लिखा। स्मॉलेस्ट नंबर 2 है तो इसको पहले 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 1s एंड 3 एज इट इज़। नाउ ये 3 पे जाएगा 1 and 1, नाउ वी हैव रिमाइंडर 1 1, तो हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। एलसीएम की वैल्यू है हमारे पास 2 into 3, सो आंसर इज 6। ठीक है जी, ये आप सीख रहे हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करना, जैसे आपने फ्रैक्शन सॉल्व करना सीखा है। अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता, यू वांट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस की पूरी वीडियो बनाकर उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड फिर आपके लिए ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन, लंबी सी लाइन लगाएंगे और इस लाइन के डिनोमिनेटर में यहाँ हम एलसीएम लिख देंगे एंड एलसीएम इज 6। नाउ वी विल सॉल्व टर्न बाय टर्न दीज टू फ्रैक्शंस। फर्स्ट टर्म 1/2x। ओके, तो फर्स्टली हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म का, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, सो एलसीएम की वैल्यू है आपके पास 6। Check out the denominator of first fraction, it is 2. So 6 divided by denominator of 1 which is 2. Answer is 3. So आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, आंसर आया आपके पास 3। इस 3 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ न्यूमरेटर में। ठीक है, और अब इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दिस इज़ 1, इसको हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस x, ये तो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, ये x एज इट इज़ आता रहेगा, जैसे हमने यहाँ ऐड करते हुए और सब्ट्रैक्ट करते हुए वेरिएबल को एज इट इज़ लिखा, यहाँ भी हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। देन वी हैव अ सब्ट्रैक्शन साइन, माइनस साइन, माइनस, सॉल्व द सेकेंड फ्रैक्शन। नाउ सेम यही इसी तरीके से एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, d2 सेकेंड फ्रैक्शन, तो d2 की वैल्यू है 3। चेक 1/3, 3 इज द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन नंबर 2। So write here 3, upon dividing 6 and 3 we will get answer 2. So here is 2. So यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर which is again 1 and we will write this variable x as it is with this term. Now you can see brackets in the numerator of this second fraction. So now solve the numerator. 3 into 1 is 3 एंड x वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। नेगेटिव साइन 2 into 1 is 2 एंड x एज इट इज़ ओवर 6। अब इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देखें, यहाँ क्या है, दो नंबर्स, दो टर्म्स हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट तो नंबर्स होते हैं, तो इक्वल साइन लगा के मैं नेक्स्ट स्टेप यहीं कर रही हूँ। यू कैन सॉल्व ऑन द नेक्स्ट लाइन। सब्ट्रैक्ट तो नंबर्स होते हैं, तो पहले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। बट बिफोर राइटिंग नंबर एंड वेरिएबल यू मस्ट राइट साइन, अदरवाइज आपको भूल जाएगा और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नंबर्स के साथ साइन क्या आएगा, दो नंबर्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज बोथ हैव ऑपोजिट साइन। और आंसर में साइन हम लगाते हैं बिगर नंबर का। बिगर नंबर इज़ 3 एंड 3 इज़ हैविंग प्लस साइन विद इट, सो मैंने लिख दिया प्लस। अब हम दोनों नंबर को सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर आता है वो लिखेंगे। 3 - 2 आंसर इज़ 1 और वेरिएबल x एज इट इज़ साथ आएगा ओवर डिनोमिनेटर में है 6। ठीक है, तो कहीं भी आपने वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखना, यहाँ 1 था हमने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी वेरिएबल x है उसके साथ 1 है, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। आप लिख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज आप प्रेफर है कि आप प्रेफरेबली इसको आप ना लिखें तो बेहतर है। बुक में नहीं लिखा नज़र आएगा बुक के आंसर में। ठीक है जी, तो प्लस को भी ना लिखें तो आप लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, तो ये था पार्ट डी जिसको हमने सॉल्व किया बाय टेकिंग एलसीएम। सो नाउ सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ ई पार्ट। पार्ट ई इज़ 7/4y - 5/8y।
इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 7/4y माइनस 5/8y। सिमिलरली सॉल्व करेंगे जैसे हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, यहाँ वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल y है, उसी तरह सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर्स को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने से पहले हमने चेक कर लेना है कि रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। दो टर्म्स हैं विद वेरिएबल y एंड y, ठीक। सेकेंड रूल, इंडेक्स सेम होना चाहिए वेरिएबल का, y पावर 1 है, y पावर 1 है, तो दोनों रूल्स हो गए फुलफिल। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए 7/4 फ्रैक्शन, 5/8 फ्रैक्शन, तो इस तरह सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। जो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं हमारे पास, दो नंबर हैं 4 और 8, इसका हम लेंगे एलसीएम। सो आई एम टेकिंग इट हियर, यहाँ लिखेंगे 4 एंड द सेकेंड नंबर इज 8। 2 पे डिविजिबल हैं दोनों नंबर्स, 2 2s एंड 2 4s, अगेन 2 2 1s, 2 2s, अगेन 2 1 एंड 2 1s। एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s 4, 4 2s 8, सो एलसीएम इज 8। फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखे इक्वल साइन और लंबी सी लाइन, और यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में एलसीएम, सो एलसीएम की वैल्यू है 8। ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना है विच इज 7/4। क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को सॉल्व करने का फॉर्मूला है एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन। सो एलसीएम की वैल्यू है 8 ओवर डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू है 4, तो 8/4, आंसर इज 2। 2 को लिखेंगे हम यहाँ न्यूमरेटर में, और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इटसेल्फ है 7, सो ब्रैकेट लगा के हमने दिया 7। नेगेटिव साइन, सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, उसका भी सेम फॉर्मूला, यहाँ पे आएगा D2। 8 और D2, सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर की वैल्यू है 8, सो आंसर इज 1। 1 को लिखेंगे हम यहाँ, और सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर की वैल्यू है 5, तो उसको हम इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आई डिड अ मिस्टेक हेयर, यहाँ मैंने वेरिएबल y लिखा ही नहीं, तो ये वेरिएबल y एज इट इज़ आ जाएगा, -1 इंटू 5, और ये वेरिएबल y एज इट इज़। ओके, अब फ्रैक्शंस को हमने कर लिया सॉल्व। अब हमारे पास हैं न्यूमरेटर में बहुत दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, तो हम करेंगे सॉल्व ब्रैकेट्स को। 2 इंटू 7 14y, माइनस साइन 1 इंटू 5 5y ओवर 8। 14 प्लस में है और 5 माइनस में है, दो टर्म्स या दो नंबर्स 14 एंड -5 विद ऑपोजिट साइन, तो इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, और साइन आंसर में किसका आएगा? बिगर नंबर का। बिगर नंबर इज हैविंग प्लस साइन, तो यहाँ प्लस लिख दें पहले। अब आप नंबर्स को कर दें सब्ट्रैक्ट, 14 में से 5 को करें सब्ट्रैक्ट, आंसर इज 9, और वेरिएबल y एज इट इज़ आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में है 8, इसको हम लिख देंगे एज इट इज़। सो दिस इज़ आवर आंसर। पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस नाउ 2 का कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको रिमूव कर देंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द सॉल्यूशंस। Question number 2, simplify the expressions 2p minus 5q plus 7r and 4p plus 2q and minus 3r। अब हमारे पास यहाँ वेरिएबल गिवन है p q r, नंबर्स के साथ जो टर्म जो भी दिया गया दैट इज़ वेरिएबल, और अब वेरिएबल है p q और r। पहले हमने वेरिएबल पढ़े हैं x और y, ठीक है, तो ये न्यू वेरिएबल्स हैं, इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। रूल्स हमारे यही रहेंगे कि सेम वेरिएबल्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इंडेक्स भी उन वेरिएबल्स का सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इस क्वेश्चन में पी क्यू आर मिक्स्ड करके इन्होंने वेरिएबल्स लिखे, तो हम इनको करेंगे रीअरेंज। रीअरेंज कैसे? हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, पी वाली टर्म्स को एक पहले लिख लेंगे, फिर क्यू वाले दो टर्म्स, फिर आर वाले दो टर्म्स। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल साइन, 2p, p में कोई और टर्म है हमारे पास,
यस दिस इज -4p, तो यहाँ लिखेंगे -4 एंड p। नेक्स्ट टर्म इज q, q वेरिएबल में नेक्स्ट टर्म है -5q, -5q, और q में वैल्यू है ये दिस इज q +2q। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्म r में है +7r, और ये है टर्म विथ -3r। अब सारे p वाली टर्म्स हैं पहले, फिर q वाली टर्म्स हैं एंड देन r वाली टर्म्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स तो सेम है, देख लेते हैं इस p और इस p का इंडेक्स सेम है 1 and 1। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर देंगे, यहाँ q का इंडेक्स 1 है, यहाँ q का इंडेक्स भी 1 है, इनको भी सॉल्व कर देंगे। एंड सिमिलरली r दोनों टर्म में सेम इंडेक्स है, तो इनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स को चेक करें विच इज़ इन वेरिएबल p, और आपको पता चल गया है कि यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है। जब दो नंबर्स या दो टर्म्स जिनके साथ ऑपोजिट्स डिफरेंट साइन हो वो हमेशा होते हैं सब्ट्रैक्ट, और आंसर लिखने से पहले, नंबर लिखने से पहले हमने साइन लिखना है। तो इनमें से बिगर नंबर कौन सा है 4 के साथ साइन है माइनस, तो आपने इक्वल साइन, आंसर लिखने से पहले उसका साइन लिख देना है। अब 4 और 2 को किया सब्ट्रैक्ट, आंसर इज 2, और वेरिएबल p सेम वेरिएबल आंसर में लिख देंगे। नाउ q वाली टर्म्स को देखें, दो टर्म्स हैं -5q और +2q। अगेन दो टर्म्स ऑपोजिट साइन है, डिफरेंट साइंस हैं दोनों नंबर्स के साथ, तो इनको करेंगे ना सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन के लिए आंसर में हम साइन लगाएंगे बिगर नंबर का। बिगर नंबर है -5, तो आंसर में साइन आएगा माइनस का। ठीक है, 5 और 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर इज 3, और ये जो q वेरिएबल है ये आएगा एज इट इज़। नाउ 7, लास्ट टू टर्म्स 7 और 3, दो नंबर्स ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ भी हमने ऐसे किया, q वाली टर्म्स में भी ऐसे किया, r में भी ऐसे ही करेंगे। दो टर्म्स ऑपोजिट साइन के साथ तो हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, और साइन आएगा बिगर नंबर का। यहाँ बिगर नंबर है 7 और 7 के साथ है प्लस 7, 3 को किया सब्ट्रैक्ट, आंसर इज़ 4, और वेरिएबल हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब p, q और r, अब क्या हम फर्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं? रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, वेरिएबल सेम हो तभी आप उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। तो क्या इन दो टर्म्स में वेरिएबल सेम है? नो, यहाँ p और यहाँ q। क्या हम लास्ट टू टर्म्स को कर सकते हैं? नो, यहाँ q है और यहाँ r है। तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आंसर आया हमारे पास पार्ट नंबर 1 में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p, q और r की वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये फर्स्ट पुट इक्वल साइन -2p, फर्स्ट हम ये पूरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, +4r। ओके, इस यहाँ p, q और r वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ गिवन है, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वल साइन -2p, p इज़ 1/2, -3, q इज़ -1/3, +4 और r की वैल्यू है 4। ठीक है, यहाँ से देख के मैंने p, q और r को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। ये 2 इस 2 से कैंसिल, दिस 3 कैंसिल विद दिस 3। ठीक है, और +4 × 4। देखिए यहाँ क्या रह जाएगा, -1, नेगेटिव साइन बच गया। ये 2 से कैंसिल और 1, ये 1 एज इट इज़। ठीक है जी, यहाँ 3 से कैंसिल, और ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव साइन के साथ, आंसर आएगा प्लस, और ये 1 आ जाएगा यहाँ। 3 नंबर कैंसिल, साइन मल्टीप्लाई होगा इस साइन के साथ, प्लस आ गया, और ये 1 एज इट इज़। +4 × 4 +16। ठीक है, ये साइन प्लस का, और 4 × 4 16। ठीक है जी, अब ये दो नेगेटिव नंबर्स हों जब, और वो दो सेम नंबर हैं, 1 and 1 ऑपोजिट साइन है, तो ये हो जाते हैं कैंसिल। तो +1 कैंसिल विद दिस -1, आंसर इज 16। So the value of this expression is equals to 16. This is our answer.